Today we are going to start with the chapter number 6 of the reluctant fundamentalist, and this chapter basically you can say tells us the developments in the American society towards the Muslim after 9/11 कि उनके साथ बाद में क्या हुआ, किस तरह से मुसलमानों को उनके साथ सलूक किया गया, मुसलमानों के साथ एक बदतरीन रवैया रखा गया, एक वॉर ऑन टेरर का आगाज हुआ और इस वॉर ऑन टेरर की वजह से दुनिया भर के अंदर कितने ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। बहरहाल इस बात के हवाले से एक मिथ ये भी कहती है कि ये हमला जो था जिसका तस्करा कल मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं आपके साथ कर रहा था, ये खुद अमेरिका ने अपने अंदर से करवाया। इसकी एक बहुत बड़ी दलील ये दी जाती है कि इसमें बहुत से मतलब सहाफियों ने भी मतलब इसके ऊपर बुक्स भी लिखी और वहां पर असल यही पर्पस था बतलाना कि उस दिन जिस दिन ये अटैक होता है पेंटागन और ट्विन टावर्स के ऊपर, उस दिन एक भी यहूदी, उस दिन ज्यू वहां पे मौजूद नहीं था और वो सारे के सारे उस दिन मतलब जो थे वो वहां से तो बाहर निकल चुके थे या उस दिन वो आए ही नहीं थे, ऑफिस में नहीं पहुंचे। ये अटैक नो डाउट अर्ली इन द मॉर्निंग होते हैं, लेकिन दिस वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट केस। तो दूसरे नंबर पर यह कहा जाता है कि पूरी दुनिया के ऊपर अपना जो कब्जा जो है वो बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सब कुछ किया। लेकिन चंगेज के जो सेंटिमेंट्स थे वो बहरहाल इस बात के लिए थे कि चंगेज ये समझता था कि अमेरिका जो इस वक्त बहुत बड़ी एरोगेंट स्टेट है, उसके अंदर ये सब कुछ जो हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन बाद में उसका अंदाजा उसको नहीं था कि जिस वक्त वो फिलिपाइंस से वापस जाता है, उसकी अपनी मतलब अमेरिका के अंदर उसके साथ रवैया अच्छा नहीं था। फिलिपाइन एयरपोर्ट के ऊपर मतलब उसका रवैया, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। जब वो यूएस गया तब उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, उसको डिटेन रखा गया और वहां जो ताल्लुक हमें नजर आया वो सिर्फ और सिर्फ यही ताल्लुक था कि आप इंपॉर्टेंट हैं इस वजह से कि चूंकि आप कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं और जिस वक्त आप मतलब जो है अगर आपको अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो मुल्क में एंटर नहीं होने देती तो कंपनी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। और इसका इस तरह का रवैया जो था वो इसके कलीग से और खास तौर पर जिम से जो इसका सीनियर था उससे भी ऑब्जर्व किया जा सकता था। अब जो नेक्स्ट हमारे लिए मतलब जो सिचुएशन है वो यहां से एक सेंस ऑफ एलिनेशन जो है वो उसके अंदर और ज्यादा होगी और इस सेंस ऑफ एलिनेशन को वो यहाँ पे मतलब जो है वो हमारे साथ इस चैप्टर की डेवलपमेंट में डिस्कस भी करेगा। जी रीडर। Changes observes that the stranger is hesitating to explain who he is हाँ, तो and अब comments वो that the उसको stranger वो is हेजिटेट करता है कि वो बताना नहीं चाहता कि वो कौन है। नो डाउट प्रीवियस चैप्टर के अंदर वो पूछता भी है and comments that the stranger is almost certainly not a tourist but tells him that he need not reveal his identity, कि उसको अपनी शनाख्त जो है वो बताने की जरूरत नहीं है if it doesn't want to. The stranger then seems to change the subject to the table next to theirs, कि वो मतलब जो है वो साथ बैठे हुए जो लोग हैं वो उनकी तरफ जो है वो अपना जो गुफ्तगू जो है वो मोड़ देता है।
तो यहाँ मोर और लेस हमारे सामने जो सिचुएशन नजर आ रही है वो यही है कि ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी, और शायद ये इस बात की निशानदेही भी है कि वो शायद किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर जो था वो मौजूद। ये क्लियर नहीं है जनरली कि वो रिलक्टेंट था बताने के लिए या चंगेज खुद से इमेजिन कर रहा था। और ये भी अनक्लियर है कि स्ट्रेंजर जो है वो सब्जेक्ट चेंज करता है या चंगेज खुद मतलब जो है वो इस सब्जेक्ट को कि उससे उसकी आइडेंटिटी पूछने वाले सब्जेक्ट को जो है वो चेंज कर देता है। जी Changez observed the strangeness of having a romantic meal while seeing dead animals and wonders if humans intuitively sees a connection between love and death. तो चंगेज जो है वो ऑब्जर्व करता है स्ट्रेंजनेस को, हैविंग अ रोमांटिक मील while eating dead animals and wonders if humans intuitively see a connection between love and death. इंसान मोहब्बत और जो जो डेथ है उसके दरमियान इसका क्या मतलब आपस में एक कनेक्शन है। He remembers being 16 and driving to buy flowers for his grandmother's death. The car broke down and he was forced to walk. इसमें कुछ उसकी अपनी मेमोरीज हैं, उसकी अपनी फिलोसफी जो है वो हमें नजर आ रही है, और मोर लेस ये फिलोसफी जो है ये मोहसिन हामिद की फिलोसफी है। ये लिंक जो है वो लव एंड डेथ के हवाले से, उस रिलेशनशिप के हवाले से उसको मतलब फोरशैडो करता है, और खास तौर पर एरिका के साथ जो उसके माइंड में थी, उसकी मेमोरीज। अब वॉकिंग टू बाय फ्लावर्स रीइंफोर्सेस द अनरिलायबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। लेकिन ये नहीं है, बल्कि यही है असल में जो इसमें मोर और लेस सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, बल्कि इसके इससे बढ़ के भी जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो भी इसके साथ जो है एग्जिस्ट करती है। आफ्टर 9/11 चंगेज नोटिसेस अ स्पाइक इन अमेरिकन पेट्रियटिज्म, कि चंगेज जो है वो अमेरिकन पेट्रियटिज्म में एक तरह से एक हाइट और स्पाइक देखता है। Although in the past New York City had its own unique culture, इसका एक अपना कल्चर था, now he experiences it as being replaced by a national American culture, कि अब इसको नेशनल अमेरिकन कल्चर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो नेशनलिज्म जो थी वो बड़ी तेजी से उभर रही थी। चंगेज जो है वो अमेरिकन पेट्रियटिज्म थी, फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट की बात की जा रही। लेकिन the new patriotism Changez feels at the time he has threatening undertone, as if America is eager for revenge after 9/11। और यही बात हुई कि जब 9/11 हो जाता है तो वहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए और एशियंस पर हमले हुए। तो न्यूयॉर्क renewed emphasis on American culture indicates Changez growing discomfort in the United States, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसका जो डिस्कम्फर्ट है वो असल में उसको वो बतलाता है कि पास्ट में उसने मतलब किस तरह से एंजॉय किया। he also senses the danger of the patriotism, though he doesn't yet feel that he is in danger personally, कि वो उसकी अपनी लाइफ जो थी वो खतरे से दो चार। जी Changez meets Erica shortly after he returns from the Philippines. She seems older, he notes, but still beautiful. Erica tells him that she feels depressed and can't stop thinking about Chris. यानी कि Her mother ये जो suggests that 9/11 वाला वाकया था इसने एरिका के ऑब्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला, उसकी तन्हाई को और ज्यादा किया। और यहाँ पर जो है वो एक तरह से एरिका और अमेरिका में एक तरह से कनेक्शन नजर आ रहा है। एरिका का जो एटीट्यूड है वो भी बिल्कुल इसी तरह से था कि जिस तरह से क्रिस के लिए चंगेज के लिए अमेरिका का एटीट्यूड हो रहा। Her mother suggests that she and Changez go to Hamptons, but Erica insists that she doesn't want to be alone. वो तन्हा नहीं रहना चाहती। तो चंगेज डिस्क्राइब करता है यूनाइटेड स्टेट्स को एज रिएक्टिंग टू द 9/11, और उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप होती है वहां पर कि ये किस तरह से मतलब चीजें जो थी वो बदल रही थी। जी Changez tells Erica that his aunt went insane and never married again after her husband died, even though they only met a few times. It was an arranged marriage. मैरिज कि वो Erica laughs. कुछ दफा ही मिले थे। एरिका laughs and says that it's good to have Changez back,
कि तुम्हें वापस पाके मुझे मतलब जो है वो खुशी हुई। शी एड्स दैट शी लाइक्स व्हेन चंगेज टॉक्स अबाउट हिज सॉन्ग। मुझे खुशी है कि जब तुम अपने घर के वाले से बात करते हो। चंगेज की स्टोरी जो है वो अमेरिका को अपील करती है, लेकिन ये अरेंज मैरिज थी और अमेरिकन के लिए मतलब ये एक एक्सोटिक एलिमेंट है, मतलब वो उस तरह से मतलब चीज़ों को नहीं लेते। एरिका फील्स क्लोज टू चंगेज, लेकिन वो कंटिन्यू करती है टू व्यू हिम एज एन एक्सोटिक नोवेलिटी, कि वो बिल्कुल एक नया शख्स है, उसके लिए फॉरनर है और उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरे लोगों के पास, दूसरे जो अमेरिका में रहने वाले थे उनके पास ऐसा नहीं था। और वो थी उसकी मेमोरी जो उसके मतलब जो थी वो फैमिली के हवाले से मौजूद थी। जी। Changez is flattered that Erica tells him about Chris, but worried that she will never move past Chris. हाँ, He चंगेज neglects जो to है tell वो Erica फ्लैटर्ड है। एरिका टेल्स हिम अबाउट क्रिस बट वरीड दैट शी विल नेवर मूव पास्ट क्रिस, कि वो उसको कभी मतलब इग्नोर नहीं करेगी। ही नेग्लेक्ट्स टू टेल एरिका दैट हिज आंट वाज वंस ब्यूटीफुल एंड लाइवली। वो बिल्कुल नहीं बताता है कि उसकी आंट भी बड़ी खूबसूरत थी और लाइवली, but eventually became old and unstable and fears that Erica will end up the same way. और उसे डर है कि शायद एरिका भी ऐसा ना करे, चूंकि उसके ज़हन से क्रिस की मेमोरीज जो थी वो नहीं जा रही। तो वो नोट करता है कि एरिका सीम्स एंशियस सिंस 9/11 हैज ब्रॉट बैक ओल्ड पेनफुल मेमोरीज, क्योंकि जो डेप्थ है वो वापस से रिकॉल करती है, री इन्वोक करती है, एंड वंडर्स इफ द सेम इज ट्रू ऑफ हिम, क्या उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो Genghis continues to put on an image of exoticism for Erica, कि एरिका के लिए जो इमेज है वो मतलब जो है वो उसी तरह से कैरी करता है, हाइडिंग डिटेल्स ऑफ स्टोरी दैट वुडंट चार्म हर। लेकिन इसके साथ हाउ सीरियस एरिका's depression is, he remains deeply attracted to her, even making an effort to compare himself to her by wondering if 9/11 has made him anxious too, कि 9/11 ने क्या उसको भी anxious कर दिया। तो Chingis takes Erica back to his apartment, which is which is far smaller, कि जो बहुत छोटा है than hers, and she falls asleep. He is tired but finds it's difficult to sleep. When he wakes up, Erica is gone, having kissed him on the forehead before she left. तो चंगेज जो है वो अब उसको अपने अपार्टमेंट में ले आता है जो स्मॉलर है उसके अपने अपार्टमेंट से, लेकिन एंड शी फॉल्स asleep. ही वो भी थका हुआ था और वो भी ही बट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्लीप, लेकिन उसके लिए सोना मुश्किल था। व्हेन ही वेक्स अप एरिका, लेकिन कुछ देर के बाद वो सो जाता है और उसके सोए में एरिका चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उसके माथे पर मतलब शी यू कैन से गिव she gave him a kiss. So despite Chingy's financial success at Underwood Samson, उसकी वेल्थ जो है वो एरिका की जो ओल्डर मनी है उससे मैच नहीं करती। चिंगेज और एरिका का रिलेशनशिप जो है वो केयरिंग है, लेकिन चेस्ट अभी तक नजर आ रहा है। उसमें किसी किस्म की कोई जो आप कह सकते हो कि जो फिजिकल लव है वो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ। Arka continues to invite Changez to parties and fundraisers where he feels that his poise, education and employment at Edward Sampson impresses others. कि जो उसका रवैया था, जो एजुकेशन थी, जो एम्प्लॉयमेंट थी एडवर्ड सैमसन में, वो दूसरों को मुतासर भी करती है। Changez observes to the stranger that he was entering the elite classes in New York. ये सब एरिका की वजह से हो रहा है। और at the same time that his family was leaving the elite in Pakistan, कि ये कैसी आयरनी थी कि वो अमेरिका की एलीट में शामिल हो रहा था, जबकि उसका खानदान जो था वो पाकिस्तान में एलीट क्लास छोड़ रहा था, चूंकि फैमिली की दौलत जो थी वो बड़ी तेजी से मतलब जो थी वो वेस्ट हो रही थी। चंगेज जो है वो इज ग्रोइंग मोर डिस्टेंट फ्रॉम फैमिली और पाकिस्तानी रूट से, लिहाजा वो अपने आप को न्यूयॉर्क सोसाइटी के अंदर अब अपने आप को एक तरह से वो फिट महसूस कर रहा है। जी। Changez is attracted to Erica but feels protective around her. हाँ, He notices that she seems lonely and introverted in public and feels a desire to make her and feel comfortable. introverted, notices that she seems lonely and introverted, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती है। एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो खुल के मुंह फाड़ के अपनी बातें खुल के किसी के साथ कह रहे बिल्कुल, and feels a desire to make her feel comfortable. It may have been his protectiveness or his at her beauty that stopped him from kissing her, कि जिसने उसको मतलब रोका था। He tells the stranger
यही प्रोटेक्टिवनेस है और his awe at her beauty that stopped him from kissing her. He tells the stranger कि मैं अभी तक उसको मतलब जो है he couldn't kiss her. तो चंगेज यहाँ पे नोटिस करता है एरिका की मेलनकॉली का और वो उसकी मदद करना चाहता है. His explanation for not kissing her may be sincere, or they may be attempts to mask his homosexuality to the stranger or even to himself. कि वो अपनी मतलब जो है वो शिनाख्त को अपनी आइडेंटिटी को जो है वो शायद जो है वो छुपाना चाह रहा हो. जी. Erica has found an agent for her manuscript. The agent वो जो who नावल she को प्रिंट करना obtained, चाहती थी उसके लिए उसको एक एजेंट मिल जाता है. जी. the agent who she obtained through a family friend. Despite the fact that the agent is reluctant to try to publish the manuscript because it's short, Erica is delighted at this step in becoming a writer. जी. To celebrate Erica, asked Changes to go to his flat. They both sense that their time at the flat will be important and exciting, and Changes is नर्वस. nervous. सो यहाँ पर एरिका जो है वो अपने मतलब फैमिली कनेक्शन के जरिए अपने टैलेंट को पब्लिश करवाना चाह रही है. तो फिर से वो चंगेज को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे कोई और नहीं है, सिर्फ यही दोनों हैं. चंगेज ज्यादा नर्वस है देन एरिका चूंकि वो इनएक्सपीरियंस था वुमेन के मामले में खास तौर पर और उससे ये अंदाजा नहीं था कि ये मतलब जो है वो किस तरफ को मामला जाएगा. जी. At Changes' apartment, Changes and Erica drink champagne, and Erica asks Changes if he wants to see a bruise she ex- she She sustained while practicing taekwondo कि जब वो taekwondo कर रही थी तो उस वक्त जो है उसने इसको रोके रखा. वो जो है वो उसके साथ मतलब जो है वो अब एक तरह से ये उसको खुद मतलब जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है वो दावत दे रही है. वो उसको अपनी तरफ जो है वो माइल कर रही है. तो ये एक ऐसा मतलब जो था इन दोनों के दरमियान जो मतलब जो था वो रिलेशन जो था वो डेवलप हो रहा था. तो इस तरह से मतलब जो है वो उसको जो है वो बताना मतलब जो है वो अपनी तरफ जो है वो माइल करने की एक कोशिश जो है वो हो रही है. सो एरिका जो है वो लेकिन जहाँ पे चंगेज जो है इनिशियली रिलक्टेंट टू सी हर रिमूविंग हर क्लॉथ लेकिन ये इंजरी जो है वो शायद उसको वो दिखाना चाह रही है रिमूविंग हर क्लॉथ बट अल्टीमेटली एग्रीज. एरिका रिमूव्स हर शर्ट and Chingay notes that she looks paler but also healthier than she did in Greece. कि वो पेलर तो नजर आ रही है लेकिन वो कुछ हेल्दियर भी दिखाई दे रही थी. She did in Greece. He touches and kisses her body while Erica does not respond in any way. They begin to have sex, but Erica seems uncomfortable and so Chingay stops. कि वो मतलब जो है वो फिजिकल लव में एंगेज होते हैं लेकिन एरिका जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती इस वजह से ही स्टॉप्स. तो एरिका सीम्स अट्रैक्टेड टू चंगेज और यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो इस पैसेज के अंदर जो बात हो रही है वो खास तौर पर जब वो उसको अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है तो जो है वो उसको वो कहती है कि मैं तुम्हें जो है वो अपनी मतलब जो इंजरी है वो दिखा देती हूँ या सॉफ्ट टिश्यू जो है मतलब जो है वो मतलब जो है वो दिखाती हूँ. लेकिन असल में यहाँ पर यही था कि व्हेन शी रिमूव्स हर शर्ट पहले तो वो एग्री नहीं करता लेकिन जब वो अपनी शर्ट रिमूव करती है तो उस वक्त जो है वो उसको टच भी करता है किस करता है और फिर उसके साथ वो फिजिकल एक्टिविटी में लव में उसके साथ जो है वो इंगेज हो जाता है. फिजिकल लव के अंदर जो है वो इंगेज हो जाता है और यहाँ पर एरिका उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह से मतलब अल्टीमेटली जो इनिशियल अटेंशन है एरिका की वो मतलब वाज़ह नहीं थी कि दैट शी एक्चुअली वांटेड टू हैव फिजिकल यू कैन से amorous love with him. Yeah, just he wanted to you can say show his body to him.
ये अभी मतलब जो है वो इस हवाले से ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसी वक्त शी इज अफ्रेड टू परस्यू हर अट्रैक्शन हिम सिंस शी इज स्टिल इन लव विद क्रिस। वो अभी तक मतलब जो है वो क्रिस से मोहब्बत करती है। द डिस्कॉर्ड बिटवीन हर फीलिंग्स एंड हर अपीयरेंस हैज ग्रोन इवन ग्रेटर, और इन पार्ट बिकॉज 9/11 हैज मेड हर रिमेंबर द पेन ऑफ क्रिस डेथ। तो यहाँ जो है अभी भी वो मतलब जब उसकी मोहब्बत को पूरी तरह से ओन नहीं करती, तो यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुमकिन है कि वो शायद जो है वो अभी तक क्रिस की फीलिंग्स को अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। अब यहाँ पर जब वो रुक जाता है उसके साथ फिजिकल जो है वो एक्टिविटी के साथ, तो एरिका चंगेज को बताती है दैट ही इज ओनली मैन शी हैज बीन विद हर देन क्रिस, कि उसके बाद मतलब अगर सिर्फ कोई आया है मेरी जिंदगी में तो वो तुम हो। क्रिस की डेथ से शी फाइंड्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव सेक्स। Chingay is disappointed that Erica won't reciprocate his feelings, but also flattered that she is so honest with him. Asked Erica about her relationship with Chris, and she explained that she was so close to him that even he died, she felt as if she had lost a part of herself. Erica seems to relax as she talks to Changez. तो no doubt इसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हमें नज़र आ रही है, और दैट्स वाई उसकी जो मेमोरीज हैं, जो क्रिस की पर्टिकुलर मेमोरीज हैं, वो इसके माइंड से नहीं निकल रही। तो चंगेज जो है वो कोशिश करता है कि एरिका की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके ज़्यादा डिटेल के साथ क्रिस के हवाले से। तो एरिका जो अब अभी तक अटैच्ड है क्रिस के साथ, और वो डिफिकल्ट समझती है टू हैव फीलिंग्स फॉर एनीवन एल्स, कि किसी और के लिए मतलब ऐसे जज्बात रखे। The fact that Erica begins to relax while she tells Chingay about Chris suggests that connection and discussion are valuable ways to deal with grief. कि ये जो connection और discussion है ये अहम तरीन जराए हैं कि किस तरह से grief के साथ जो है वो deal किया जा सकता है। जी Erica asks Chingay about his experience with women, and he admits that he never had sex before coming to the United States. हाँ, He says that he has enjoyed relationships with women, but that they are insignificant compared to Erica's relationship with Chris. यानी कि वो कहता है कि Erica I and did have Chingay talk likewise कि until ये it is सारी morning. सारे रिलेशन जो हैं वो कहता है कि आई डिड हैव, लेकिन जिस तरह का रिलेशन तुम्हारा क्रिस के साथ था इस तरह का कोई नहीं था। Erica and Chingay talk until it's morning, and Erica tells Chingay that he's good at calming her. They fall asleep, but with only their backs touching her. So जो है वो यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो the theme of जो you can say the physical relationship है वो यहाँ पे जो है वो बड़ा prominent नजर आ रहा है। तो Chingay admit करता है to have never sex before coming to America. Strangely, he doesn't reveal if he had sex since coming to America, क्या उसने अमेरिका के अलावा भी किसी के साथ मतलब फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हुआ है। उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो मोर ऑफ ए मिस्ट्री है। तो लिहाजा कि वो हमें ये नजर नहीं आता कि क्या वो इसके अलावा भी किसी से एंगेज था। द क्लोजर चिंगेज गेट्स टू अमेरिका, द फर्दर अपार्ट ही स्लीप्स। तो जितने वो क्लोज होते हैं उतने ज्यादा वो मतलब एक दूसरे से जुदा होते हैं। दे स्लीप टुगेदर येट अपार्ट, सिंबलाइजिंग दिस पैराडॉक्स कि वो एक दूसरे के करीब उस तरह से नजर नहीं आते। जी Chingay observes that the stranger is looking at him oddly. वो बड़ा He उसको asks अजीब तरीके if से the उसको देखता है। he asks if the stranger finds his story too intimate or explicit to share with others, but notes that the stranger seems to shake his head in response. हाँ, कि वो अपना Chingay सर insists मत that नहलाता है। Chingay insists that the night is an important one and that he isn't usually this open. कहता है कि मैं इस तरह से मतलब चीज़ों को खोल के बयान नहीं करता, लेकिन चूंकि वो रात बड़ी अहम थी इस वजह से मैंने उन तमाम चीज़ों को जो है वो शेयर कर दिया है। तो यहाँ एक तरह से ये वो जो इस चैप्टर के अंदर जो फीलिंग्स हमें नजर आ रही हैं वो बड़ी मतलब जो है वो क्लियर है। तो चिंगेज में बी कॉन्शियस ऑफ स्टोरीज ऑडनेस, और वो किस तरह से इंटीमेट रिलेशन जो था वो स्ट्रेंजर के सामने बता रहा था। अब स्ट्रेंजर के साथ इस तरह की बातें खुल के बताना, असल में स्ट्रेंजर जो है वो एक टूल है जिसके साथ वो अपना माजी जो है वो शेयर कर रहा है। तो उसकी जो इंसिस्टेंस है दैट टुनाइट इज इंपॉर्टेंट इज एनigmatic, but his candor with the stranger suggests that he feels a strong need to share information now.
possibly because he'll be unable to do so in the future, कि वो शायद फ्यूचर में ऐसा ना कर सके कि वो किसी के साथ बता सके। इसी तरह से the importance of this night echoes the senses that Erica and Chingis had that night at his apartment after she secured an agent would be important. And thus it may be that the connection with stranger that Chingis seeks, whatever it is similarly tenuous. तो ये एक तरह से मतलब जो कनेक्शन था, जो एक तरह से इनके दरमियान जो रिलेशन था, वो भी मतलब यहाँ पे जो उस तरह से कह सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट वन जो है वो हमें मतलब जो है वो नजर नहीं आता। अपरेंटली वो लड़की जो है वो अपने साबका मतलब जो बॉयफ्रेंड था उसकी यादों के अंदर जो थी वो पूरी तरह से इंगेज नजर आती है। सो मोर और लेस ये चैप्टर नंबर 6 की जो डिस्कशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ का जो समरी है वो हम जो डिटेल एनालिसिस है क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ वो हम वाइंड अप कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से यहाँ से इस पर बात करेंगे।